Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पप्पू यादव को लालू यादव ने तीनों खाने चित कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि चारों खाने चित तो होता था, लेकिन ये तीनों खाने चित क्या? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। महागठबंधन ने सीटों का ऐलान किया। इस सीटों के ऐलान में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि पूर्णिया की सीट जाती किसके पास। पूर्णिया की सीट से उम्मीदवार कौन होगा? क्या पप्पू यादव उम्मीदवार होंगे, जिन्होंने 8 दिन पहले अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया और पूर्णिया से ताल ठोक? लेकिन बीमा भारती जेडीयू से आरजेडी में आई। लालू यादव ने सिंबल भी दे दिया और उन्होंने भी पूर्णिया पर दावा ठोक दिया, और हुआ भी वही। जब सीटों का ऐलान हुआ तो पूर्णिया की सीट चली गई बीमा भारती के पास, यानी कि पूर्णिया की सीट पर आरजेडी का कब्जा हो गया, आरजेडी की दावेदारी हो गई। अब पप्पू यादव क्या करेंगे, इसे अभी यही छोड़ देते। लेकिन बड़े दाव में, या यूं कहें कि जो तीनों खाने चित में पहला चित तो यही है कि अब पूर्णिया से पप्पू यादव कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं होंगे। एक बार विधायक और 5 बार सांसद रहे हैं पप्पू यादव। ऐसे में उनके लिए 2 और सीटें थी। दूसरी सीट थी मधेपुरा। मधेपुरा से भी 2 बार सांसद रह चुके हैं पप्पू यादव। ऐसे में कहा जा रहा था कि पूर्णिया ना सही तो क्या पता मधेपुरा की सीट कांग्रेस अपने हिस्से में ले ले और पप्पू यादव को ये सीट दे दे। लेकिन मधेपुरा में भी ये हो ना सका और मधेपुरा की सीट भी आरजेडी के खाते में चली गई। ये थी दूसरी पटकनी पप्पू यादव को लालू यादव की तरफ से। अब तीसरे खाने चित, यानी जो मैं कह रहा था तीनों खाने चित की तीसरा खाना, एक और सीट है सुपौल की सीट। पूर्णिया और मधेपुरा के बगल में ही है सुपौल। सुपौल से रंजीता रंजन कभी सांसद हुआ करती थी, पप्पू यादव की पत्नी। फिलहाल वो राज्यसभा की सांसद। ये कहा जा रहा था कि सुपौल से भी पप्पू यादव चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ये दोनों सीटें भी कांग्रेस के खाते में नहीं आई तो सुपौल तो आ ही जाएगी। लेकिन जब सीटों का ऐलान हुआ तो सुपौल की सीट भी नहीं आई, यानी कि पप्पू यादव तीनों खाने चित हो गए। लेकिन खेल अभी भी बाकी। पप्पू यादव ने इसके पहले ही एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि मैं पूर्णिया से चुनाव लड़कर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह कि जो कांग्रेस पार्टी उनके लिए सीट तक नहीं मांग सकी, उनकी सीट के लिए फाइट नहीं कर पाई, उस पार्टी से पप्पू यादव कितना लड़ पाएंगे अपने क्षेत्र में, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार तो अब बीमा भारती होंगी, जिसे लालू यादव ने सिंबल दे दिया। इसका मतलब चल सिर्फ और सिर्फ लालू यादव की रही है इस पूरे गठबंधन की सीट शेयरिंग, क्योंकि कांग्रेस ने जो सीटें मांगी वो तो उनके हिस्से में आई ही नहीं है। जो 9 सीटें दी गई हैं उन्हें, उन सीटों पर वो कैसे अपना उम्मीदवार उतारकर जीत तक उन्हें पहुंचाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी बात ये, जो पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया के नाम से लगातार कैंपेन करके अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय तक करा दिया, उसी पप्पू यादव के हिस्से में पूर्णिया सीट कांग्रेस के ने ली ही नहीं, बल्कि वो सीट आरजेडी के पास चली गई। यानी कि पप्पू यादव तीनों खाने चित अब इंतजार कर रहे हैं कि अब वो आगे क्या करेंगे। पप्पू यादव क्या करने वाले हैं, ये भी हर एक अपडेट आपको देंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर एक खबर सिर्फ बिहार तक पर। नमस्कार।